नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कभी कभी जजों को यह लगने लगता है कि शायद वो ही भगवान हैं। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें भगवान मत कहिए, न ही कोर्ट को न्याय का मंदिर कहिए, क्योंकि वहां बैठे जज खुद को देवता मान लेंगे। अब यह बातें कितने जजों को समझ में आ रही हैं, यह तो देखने वाली बात। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर एक जज जिनकी जिम्मेदारी न्याय देने की है, उस महिला जज ने घमंड में खुद को भगवान ही समझा और अपने से जूनियर एक स्टाफ को थप्पड़ जड़ दिया। अब यह मामला काफी तूल पकड़ा है। दो रिपोर्ट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो यही रिपोर्ट है, महिला जज की सनक कहां से कहां तक पहुंची। जूनियर जज है, फिर भी जो पारा है वो 7वें आसमान पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर पावर है दिखा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला अदालतों को पावरफुल बनाने की बात कही गई थी। इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई जज किसी को थप्पड़ जड़ दे। दूसरी रिपोर्ट यहां हम एक और आपको बताने वाले हैं, जहां जज ने न्याय किया है, इंसाफ दिया है, और दोनों जिला अदालतों से ही जुड़ा मामला है। एक घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर से है तो दूसरी घटना मध्य प्रदेश से है। हम यहां पर आपको पूरी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर यह डिटेल देखिए। तो तस्वीर में आप लोगों को देख रहे हैं, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं उस महिला जज के खिलाफ। यह इसलिए हो सका क्योंकि महिला जज ने हदें पार की। अब यहां रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि उस जज के खिलाफ गुस्सा जब फूटा तो महिला जज को घुटनों के बल आना भी पड़ा। कहा जा रहा है राजधानी रायपुर जिला न्यायालय में कार्यरत भृत्य अमीर टंडन को थप्पड़ मारना कनिष्ठ महिला जज धारणी राणा को भारी पड़ गया। इस घटना से आक्रोशित चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी के पास जब पहुंचा तो उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी बातें सुनी। तो फिर गलती महिला जज की थी और महिला जज को माफी भी मांगनी पड़ी है। कहा जा रहा है कि आखिरकार महिला जज ने न्यायिक कर्मचारियों के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भृत्य अमीर टंडन से माफी मांगकर पूरे विवाद का पटाक्षेप भी किया है। यह मामला तो तूल पकड़ना ही था। आखिर घटना कैसे घटी, क्या हुआ था उस कर्मचारी के साथ कि महिला जज अपना आपा खो बैठी और थप्पड़ मारने के लिए बेचैन हो गई, खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज समझने लगी। अरे सुप्रीम कोर्ट का जज तो डांट फटकार ही लगाते हैं, लेकिन आप तो थप्पड़ मारने वाली जजों में शुमार हो गई। यूं ही नहीं, मध्य प्रदेश में पिछले साल 6 महिला जजों को बर्खास्त किया गया था। शायद यही सब कारण रहे होंगे। काम कम शोर ज्यादा करने वाली जजों पर ऐसे एक्शन तो होते रहना चाहिए। यहां उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। घटना क्या थी जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा और न्यायिक लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष परेश दरों ने बताया कि बुधवार की शाम को पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धारणी राणा के समक्ष चतुर्थ वर्ग कर्मचारी अमीर टंडन हस्ताक्षर कराने के लिए फाइल लेकर गया हुआ था, लेकिन यहां पर फाइल को इन्होंने गुस्से में उठाकर फेंक दिया है। देखिए, कहा जा रहा है फाइल देखकर महिला जज ने कहा यह क्या ला रहे हो, कहकर फाइल फेंक दी। फाइल उठाने के लिए अमीर झुका तो गुस्से में आकर जज ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना से अमीर काफी आहत हुआ। परेशान अमीर ने कोर्ट से बाहर निकलकर इस घटना की जानकारी अपने साथी कर्मचारियों को दी है और उसके बाद यह विवाद तूल पकड़ता चला गया। प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ तो फिर
इस घटना की कड़ी निंदा होने लगी, जज मैडम की किरकिरी होने लगी, तो उन्हें माफी मांगने की नौबत भी आई। जिला जज के सामने उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकारा है। कहा जा रहा है कर्मचारियों ने अपना ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। इस घटना के विरोध में तृतीय और चतुर्थ न्यायिक कर्मचारियों ने महिला जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि इस तरह की घटना न्यायिक प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में विवाद तो तूल पकड़ा तो फिर असर दिखा भी। महिला जज की अकड़ भी ढीली हुई। जिस तेवर में उन्होंने अपने होश खोए आपा खोया, अब उसी तेवर की अकड़ तोड़ने का काम जिला जज और उन न्यायिक कर्मचारियों ने किया जिनके साथी को इन्होंने आवेश में आकर थप्पड़ जड़ दिया था। अब कहा जा रहा है कि मौजूदा जो महिला जज हैं उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद ही ये कर्मचारी वापस काम पर लौटे। यह तो खबर आपने महिला जज के अकड़ की देखी, लेकिन मध्य प्रदेश के एक कोर्ट की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक जज ने इंसाफ किया। 5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या करने वाले ममेरे भाई को फांसी की सजा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की चौपाई सुनाकर यह सजा सुनाई। यह रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा समझिएगा कि कैसी घटनाएं समाज में लोग करते हैं और ऐसे में इंसाफ के लिए किसी को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े तो जिला जज ताकत तो दिखाए। अब यहां देखिए, कहा जा रहा है एमपी में गजब का केस, जज ने श्री रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर दी सजा। कहा जा रहा है कि 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के केस में ममेरे भाई पर दोष साबित हो चुके थे। जज फैसला सुनाने वाले थे। इससे पहले उन्होंने आरोपी से पूछा कि कुछ कहना चाहते हो क्या। आरोपी ने भी कहा कि उसे फांसी दे दी जाए। इसके बाद जज ने श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की एक चौपाई सुनाई और साथ ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जिला अदालत के सोहागपुर सेशन कोर्ट का है और यहाँ जैसे ही जज साहब इस निर्णय पर पहुंच गए कि जो आरोपित है वास्तव में दोषी ही है, तो उन्होंने किष्किंधा कांड की चौपाई को सीधे बोलते हुए कहा, जाओ तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं। हालांकि उस आरोपित के पास बहुत सारे विकल्प होंगे, इतनी आसानी से वह दरिंदा मौत की नींद तो सोएगा नहीं, लेकिन तब तक जिला जजों ने इंसाफ देने का काम किया है। यह भी एक शुरुआत मानी जा सकती है, वो भी तब जब कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने कहा था कि जिला अदालतों को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। उन्हें इस दबाव से मुक्त करना होगा कि अगर वो कोई फैसला ले लेंगे, किसी को जमानत दे देंगे, तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, उनका करियर चौपट हो जाएगा, उनका एलिवेशन रोक दिया जाएगा। तमाम सारी अवधारणाओं से उन्हें मुक्त करना होगा। हालांकि सबको पता है कि जिला जज जमानत देने के मामले में, खासकर विशेष मामलों में, पीएमएलए हो या फिर यूएपीए हो या फिर सीबीआई का कोई केस ही क्यों ना हो, हर मामले में ये लोग अपने कदम पीछे खींचते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल की गर्जना के बाद दिल्ली कोर्ट में एक जज साहब ने ईडी के मामले में जबरदस्त फैसला सुनाया। इतना ही नहीं, ईडी के डायरेक्टर को खरी खोटी भी सुनाई, साथ ही साथ यह भी साबित किया कि वो जमानत देने में सक्षम हो चुके हैं और उन्होंने जमानत दी भी। इस वजह से अगर हम जिला अदालत के बाकी जजों से भी यही उम्मीद करें कि वो इंसाफ देने पर उतारू हो जाएं, तो फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पर जमानत देने के मामलों का बोझ नहीं बढ़ेगा। यहाँ तो 1952 का मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। यहाँ 2.5 लाख केस तो सिर्फ
हाई कोर्ट में ऐसे पेंडिंग है जो 20 से 30 साल पुराने हैं। करोड़ों केस अदालतों में पेंडिंग पड़े, लेकिन इनका निपटान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि निचली अदालतें अब क्या कर रही हैं कि सारे केस को ऊपरी अदालतों के पास भेज देती हैं, मामला बोझिल सा हो जाता है। लेकिन इस बीच अगर जजों ने तेवर दिखाने भी शुरू किए तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोई महिला जज थप्पड़ मारेगी अपने ही स्टाफ को। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने, आज की हमने दो अलग रिपोर्टें रखी हैं, एक रायपुर की, एक मध्य प्रदेश की, जहां दोनों केस में अपने आप में एक साहसी फैसला था तो दूसरी तरफ विचित्र कदम थे। तो अब आपको निर्णय करना है जिला अदालतों को पावरफुल बनाने का जो फैसला है वो किस पर सही तरीके से फिट बैठा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।